एक नए वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। ईरान की जानिब से जो कमिटमेंट जो वादा दिया गया था कि जो हमला अमेरिका की जानिब से ईरान की सरज़मीन के ऊपर किया गया है उसका जवाबी इक़दाम ईरान ने हर सूरत देना है और उसका जवाब दे दिया गया है। और इसकी जो मुकम्मल जो डिटेल्स अभी तक की आ रही हैं वो आपके सामने मिनोअंद रखेंगे कि किन किन मशरक़ वस्ती में मौजूद अमरीकी अड्डों को ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया है और उन्हें कितना नुकसान पहुँचा है और जवाब में किन ममालिक की जानिब से क्या स्टेटमेंट हमारे सामने आई है। इसमें ईरान ने शाम के बाद शाम में भी एक अमरीकी अड्डा है उसे निशाना बनाने की ख़बर सामने आई थी, मगर उस हवाले से बताया गया था कि मीडिया को बड़ा इजाज़त नहीं दी गई है और इंतहाई सेंसरशिप वहाँ पर उसका निफाज कर दिया गया है और अमरीकी एहलकारों ने उस पूरे एरिए को कवर कर लिया है। तो फिर शाम के बाद ही कतर की दारहुकूमत दोहा और इराक़ में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए गए और गैर मुल्की ख़बर एजेंसी के मुताबिक दोहा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। बताया यह गया है कि ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर 6 मिसाइल दागे गए हैं। ख़बर एजेंसी के मुताबिक फ़ज़ा में शोले बुलंद होते हुए भी दिखाई दिए हैं। ईरानी हमलों के पेश नज़र अमरीका की अल अदीद एयरबेस पहले ही ये खाली करवाई जा चुकी थी। ये खाली क्यों करवाई गई थी ये मैं आगे चल कर बताऊँगा, बड़ी दिलचस्प इसकी एक वजह है। ईरानी हमलों के पेश नज़र कतर अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर चुका था। कतरी हुकूमत ने मुतादिद स्कूल्स को भी बंद करने का हुक्म दे दिया था। ईरान ने इराक़ में भी अमरीकी अहदाफ पर हमला किया। इराक़ में अमरीका की ऐन-उल असद एयरबेस पर फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को फ़ाल किया गया। वहाँ भी ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए, जबकि वहाँ मौजूद एहलकारों को बंकरों में जाने की हिदायत की गई। कतर ने अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि कतर इस हमले का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है, क्योंकि उसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया है ईरान की जानिब से। ये कतर की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। अमरीकी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले को कोई जानी नुकसान मिसाइल हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, यह कतर की जानिब से कहा गया है। और इसके साथ साथ कतर में अमरीकी अल अदीद एयरबेस मशरक़ वस्ती में अमरीका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा भी है। ईरानी ख़बर रसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमरीकी अड्डों में ईरानी हमलों को ऑपरेशन बशारत फ़तह का नाम दिया गया था, यानी फ़तह का ऐलान आप इसे कह सकते हैं कि इस ऑपरेशन का ये नाम लिखा गया था। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले के इतने ही बम इस्तेमाल किए जितने अमरीका ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले के वक्त किए थे। सिक्योरिटी हुकाम का मज़ीद कहना था कि कतर में अमरीकी एयरबेस रहायशी इलाक़े और शहरी सहूलतों से दूर वाक़ है। ईरानी हमले से हमारे दोस्त और बरादर पड़ोसी मुल्क कतर को कोई ख़तरा नहीं है। अमरीकी मीडिया की जानिब से कहा गया है कि ईरान ने हमलों से कबल कतर को आगाह कर दिया था ताकि जानी नुकसानात का ख़तरा कम किया जा सके। ये दी न्यूयॉर्क टाइम्स की ये ख़बर है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि ईरान की जानिब से कतर को पहले ही आगाह कर दिया गया था ताकि वो पेशगी इक़दामात कर सके। अमरीकी सदर ने फ़ौजी क़यादत का हंगामी इजलास भी बुला लिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक यही इत्तलात हैं कि वो सिचुएशन रूम में मौजूद हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरानी हमलों और सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। ईरानी हमलों के बाद कतर, UAE और बहरीन में हाई अलर्ट भी जारी है और बहरीन ने अपने शहरियों को मोहतात रहने का हुक्म जारी कर दिया है। ईरान ने शाम में वाक़ अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर भी हमला किया था, जिसके बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया था कि शाम के मगरिब और अल-हस्का सूबे में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया गया है। हमले के फ़ौरन बाद अमरीकी फ़ौजी अड्डे के मरकज़ी दाखिली रास्ते की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया था। मीडिया समेत किसी को भी अमरीकी फ़ौजी अड्डे की जानिब जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अच्छा, ये अब तक की जो डिटेल्स हैं जो हमारे पास आ रही हैं, जो फ़तह का ऐलान ईरान की जानिब से जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बता चुके हैं। उसके अंदर ये था कि एक MI6 के साबिक़ एहलकार एलिस्टर क्रूक का तज्ज़िया मैं ये सुन रहा था, उनकी जानिब से कहा गया था कि रशिया की जानिब से ईरान को ये पहले ही बता दिया गया था कि अमेरिका ने हर सूरत में आपके जो जौहरी तनसीबात हैं उन्हें निशाना बनाना है, तो आप पेशगी इक़दामात कर लीजिए। और वही पेशगी इक़दामात कर लिए कि फ़र्दों का जो प्लान था, जो इंतहाई अहम और हसास है और तस्वीराती तौर के ऊपर बड़ा अहम है ईरान के लिए, उसे ईरान ने पहले ही उसमें से अहम जो मवाद था उसे किसी महफूज जगह के ऊपर मुंतकिल किया। सारा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी हद तक मुंतकिल किया गया, जिसकी सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आ चुकी थी। अब उसके अंदर ईरान को भी ये मैसेज दिया गया कि आप मुतमईन रहें, आपका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक रस्मी तौर के ऊपर किसी एक फ़रीक को ठंडा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ईरान की जानिब से कहा गया कि तुम्हारी खुद मुख्तारी को हिट किया गया, गो कि हमें उस तरह से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारी खुद मुख्तारी तो चैलेंज हुई है। अब इस खुद मुख्तारी को, इसका तो अजाला करना है, और इसके लिए पहले से ही ये बातें हो रही थी कि ईरान को
अमेरिकी हमले से कितना मुमकिन तौर के ऊपर नुकसान हुआ है, इसके लिए जानने का या इसको जांचने का बेहतरीन तरीक़ा ये होगा कि जो ईरान की जानिब से जो रद्दमल दिया जाएगा अमेरिका को, वो कितना मोहलक किस्म का होता है या फिर एक रवायती और रस्मी तौर के ऊपर होता है। इससे आपको ये अंदाज़ा लगाया जा सकेगा, मालूम हो सकेगा कि दोनों साइड के ऊपर एक स्कोर लेवल किया गया है। किसी हद तक उस तरह की कोई बात नहीं आपको नज़र आती। अब चूँकि ये अभी की अपडेट है, अभी की ख़बरें हमारे सामने आई हैं, अब इसके अंदर फ़र्दर चीज़ें आएंगी कि किस हद तक अड्डों को नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा, उससे आप ये बेहतर सिचुएशन का अंदाज़ा हम लगा सकेंगे कि वाकई ईरान की जानिब से जो हमला किया गया है वो बड़ा मौसर किया गया है या फिर एक बैलेंस किया गया है, स्कोर लेवल किया गया है। कतर की जानिब से जिस तशवीश का इजहार किया जा रहा है, तो इसमें देखिए एक बात आखिर में मैं कहूँगा, फिर वीडियो को अख्ताम की तरफ लेकर चलते हैं। जितने भी अरब ममालिक हैं, चाहे सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, इराक़ के अंदर, इन सभी को अब ये सोचना है कि अपनी अपनी हिफाजत आपने ख़ुद करनी है। आपको अपनी तारीख़ पढ़नी है, आपको अपनी असलाफ़ को, उनकी अक़दार को देखना है कि उन्होंने भी अपनी हिफाजत ख़ुद ही की है, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से वो जाकर लड़े हैं। तो अब आपको भी अपनी हिफाजत ख़ुद ही करनी है और अपनी सरज़मीन पर मौजूद जो अड्डे हैं बैरूनी क़ुव्वतों के, बिलख़ुसूस अमेरिका के, नेटो के, इन्हें अपने मुल्क से बाहर निकालना होगा। अगर इस ख़ित्ते को आप पुरअमन बनाना चाहते हैं, मशरिक़ वुस्ता को, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद लें। आपके पास वसाइल हैं, आप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हैं, आप ख़रीद सकते हैं, आपके पास सारी चीज़ें। जब तक आप अपनी सरज़मीन को यकीनी नहीं बनाएंगे कि यहाँ पर किसी गैर मुल्की का अड्डा नहीं है, तब तक इस ख़ित्ते के अंदर, मशरिक़ वुस्ता के अंदर अमन जो है ये कभी भी नहीं आएगा। अब ये अब तक की मालूमात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब देखेंगे कल तक इसकी सिचुएशन का अंदाज़ा लगाते हैं कि इस हमले के अंदर किस हद तक नुकसान हुआ है ईरान का ये हमला, और उससे मतलब जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर